नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अर्चना भाटिया और आज जो कहानी लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ, उसका शीर्षक है नई सुबह। ये कहानी मैंने स्वयं लिखी है और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अंजलि को उसकी बहू ज़ोर-ज़ोर से बोलने लगी कि आप तो सारे दिन घर में रहती हैं, आपको क्या पता कि बाहर नौकरी करना अपने आप में कितना स्ट्रेसफुल है। अंजलि सोचने लगी कि मैंने तो केवल पोते की शिकायत की थी कि वो स्कूल से आकर उसकी बात नहीं मान रहा और केवल इतनी सी बात पर मेरी बहू ने मुझे इतना कुछ सुना दिया। अंजलि शांत हो गई, अपने कमरे में गई और सोचने लगी कि मेरा जीवन मेरे बेटे, मेरी बहू और मेरा पोता, इन तीन लोगों के बीच में उलझ कर रह गया। अंजलि का बेटा 8वीं में पढ़ता था जब उसके पति का स्वर्गवास हुआ। घर के खर्चों को निकालने के लिए, अपने बेटे को पालने पोसने के लिए अंजलि ने एक स्कूल में नौकरी की, क्योंकि वो बचपन से ही गणित जैसे विषय में बहुत अच्छी थी। उसने अपने बेटे को पैरों पे खड़े कराया और उसी के कनेक्शन से उसके बेटे को एक बहुत बड़ी एमएनसी में जॉब मिली। और फिर जब उसने अपने बेटे की शादी की तो वो सोचने लगी कि हम 2 से 3 हो जाएंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बेटे की शादी के बाद वो पहले भी अकेली थी और वो बाद में भी तन्हा रह जाएगी। सारे दिन अंजलि केवल घर के काम किया करती थी। सुबह सबको नाश्ता देना, घर के बर्तन धोना, सफाई करना, अपने पोते को बस स्टेशन पर छोड़ना और उसके बाद उसको लेना, ट्यूशन पर छोड़ना, डैश डैश डैश। उसका जीवन मानो बुढ़ापे में भी, क्योंकि अब वो भी 60 साल से ऊपर की महिला हो चुकी है, उसका जीवन मात्र जैसे अपने बेटे, बहू और पोते की प्रति सेवाओं पर ही समर्पित था। अभी वो सोच ही रही थी कि फोन की घंटी बजी और उसकी बहू ने कहा कि कल घर में मेहमान आएंगे, आप लिस्ट बना लीजिए और ये सामान ले आइए, आपको रात के खाने की तैयारी करनी है। अंजलि ने फटाफट लिस्ट बनाई, थैला उठाया और रिक्शे के पैसे बचाने के लिए वो पैदल ही सब्जी मंडी की तरफ चल पड़ी। जब वो सब्जी लेने जा रही थी तो एक बड़ी सी गाड़ी उसके पास आकर रुकी और गाड़ी में से एक बहुत ही खूबसूरत धनी महिला उतरी और उसने फटाक से अंजलि के पैर छुए और कहा कि मैडम, आपने मुझे पहचाना नहीं, आपने मुझे गणित पढ़ाया था। अंजलि ने सिर हिलाया, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे तो टीचर को याद रखते हैं, लेकिन टीचर क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ाता है तो टीचर की याददाश्त में वो सारे बच्चे रिकॉर्ड नहीं हो पाते। पर अंजलि समझती है कि एक अध्यापिका की, एक टीचर की सबसे बड़ी उपलब्धि है ये उसके द्वारा पढ़ाया हुआ जो स्टूडेंट है वो स्कूल या कॉलेज से निकलने के बाद भी अपने टीचर के प्रति सम्मान पूर्वक रवैया रखे। इतने में उसकी स्टूडेंट ने कहा कि मैम, मैंने 7 के ज़िले में एक बहुत बड़ा स्कूल खोला है और कितना ही अच्छा हो अगर आप एज ए मैथ्स टीचर उस स्कूल को ज्वाइन करें और हॉस्टल में ही रहें। अंजलि ने सिर हिलाया और तपाक से उसकी स्टूडेंट ने उसको अपना कार्ड थमा दिया। अब अंजलि जब सारा सामान लेकर घर आई तो क्योंकि एक विवेकशील महिला है, पढ़ी लिखी है, सूझबूझ रखती है, सही और गलत में भेद कर पाती है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई आपकी जो बौद्धिक विकास है उसमें बहुत सहयोग देती है। अंजलि सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। उसे याद आया कि जब भी घर से कभी बाहर उसके बेटा और बहू घूमने जाते थे तो बेटा ही कहता था कि मम्मी सिनेमा देखकर क्या करेंगी, मम्मी को पिक्चर पे क्यों लेकर जाना है। और एक बार ऐसा हुआ
कि उसके बेटे और बहू ने जयपुर जाने का प्रोग्राम बनाया, और जिस दिन उन्हें जाना था उस दिन अंजलि को बहुत तेज बुखार आया। तो बेटे ने कहा कि मम्मी, हमारी सारी बुकिंग्स के पैसे वेस्ट जाएंगे, ये आप डोलो लो, इसको खाओ, आपका बुखार ठीक हो जाएगा। और बेटा और बहू टाटा करते हुए चले गए। वहां जाकर एक बार भी ना बेटे ने ना बहू ने अपनी माँ की जानकारी लेने की कोशिश की कि अंजलि कैसी है। ये सारी बातें एक घटनाक्रम की तरह अंजलि के जहन में घूमने लगी। अगले दिन सुबह जब अंजलि उठी तो उसने अपना बैग तैयार किया, नाश्ता बनाया, दोपहर के खाने का प्रबंध किया, अपने पोते को बस स्टेशन पर छोड़ा, और उसके बाद घर आकर उसने नाश्ते की टेबल पर अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, मुझे नौकरी मिल गई है, और वैसे भी भगवान ने मुझे जिस अमूल्य मोती से नवाजा है, जो मेरी शिक्षा है, जिस तरह से मैं गणित बच्चों को पढ़ा पाती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे अपने जीवन में उसी ज्ञान को प्रज्वलित करना चाहिए, और भगवान को इसकी मर्जी मानते हुए मुझे अब अपना बाकी जो जीवन यापन है इसी तरह से करना चाहिए। बेटे ने कहा कि मम्मी, घर छोड़ने का जो आपका निर्णय है वो आप 60 साल से ऊपर की हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि ये निर्णय गलत है? तो अंजलि ने कहा, नहीं, मेरा ये निर्णय बिल्कुल सही है। और माँ के चेहरे पर इतनी शांति देखकर, आत्मविश्वास देखकर, अपने निर्णय के प्रति आत्मसम्मान को देखकर बेटा भी थोड़ी देर के लिए हिल गया, और अंजलि ने अपने बेटे के घर से कदम बाहर निकाला, और आसमां की तरफ देखकर वो सोचने लगी कि यही मेरे जीवन की नई सुबह है। कहानी छोटी सी है पर बहुत कुछ कहती है। जब एक औरत अकेली हो जाती है, अपने बच्चों को पालती है, तो उसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए कि जब उनके बच्चों की जीवन यात्रा शुरू होगी तो उसका स्थान उनके जीवन में वैसा ही होगा जैसा वो आज समझ रही है। उसका बेटा तो 1 से 2 हुआ और 2 से 3 हुआ, लेकिन अंजलि सारी प्रक्रिया में अकेली रह गई। दूसरी बात, हर व्यक्ति को, चाहे वो औरत है चाहे वो आदमी है, उसे समझना चाहिए कि उसके भी अपने कुछ सपने हैं, उसकी भी अपनी कुछ कोर कॉम्पिटेंस है, उसके भी अपने दिल में पलते हुए कुछ अरमान हैं, स्वप्न हैं। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन की एक नई सुबह तलाश करने का पूरा अधिकार है। आपके कमेंट्स का स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।